3 मार्च यानी कि आज के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण है। होली चंद्र ग्रहण साइंस सेंटर में लोग देखेंगे चांद और उसके साथ ही मध्य प्रदेश में क्या दिखेगा चंद्र ग्रहण, ये बड़ा सवाल है। ग्रहण के दौरान आसमान में दिखेगा ब्लड मून यानी कि लाल चांद नजर आएगा। महाकाल के दरबार के अंदर चंद्र ग्रहण 3 तारीख को पूर्णिमा महापर्व पर पड़ रहा है। इस चंद्र ग्रहण का जो समय है वह 6:32 से 6:46 तक का रहेगा, अर्थात 14 मिनट का ग्रहण काल अवंतिका की नगरी में रहेगा। इस समय पर भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं होगा। प्रातः काल वेद काल प्रारंभ होते से ही भगवान के दरबार के अंदर पूजन पाठ तो चलेंगे, किंतु भगवान को भोग नहीं अर्पण किया जाएगा। भोग जो है बाबा महाकाल को चंद्र ग्रहण की समाप्ति के पश्चात भगवान के स्नान पूजन करने के पश्चात संध्या आरती में ही भगवान को भोग लगेगा। यह चंद्र ग्रहण का जो समय है ये काफ़ी पुण्य का समय है। इस समय पर भक्त लोगों को जप उपास करना चाहिए। जय महाकाल। तो सुना आपने किस प्रकार साल के पहले चंद्र ग्रहण पर क्या कुछ पूजा अर्चना की तैयारियां की गई हैं, किस प्रकार पूजा अर्चना की जाएगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें। पहली तस्वीर हरिद्वार से है और साथ ही साथ जहां पर लगातार पटबंध किए गए हैं, तो वहीं कानपुर में भी इसी प्रकार से विधि विधान के साथ पटबंध किए गए। वाराणसी में भी लगातार श्रद्धालुओं की मौजूदगी में विधि विधान के साथ पटबंध किए गए। तो अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार बड़ी संख्या में अयोध्या में लोगों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। और रांची में भी विधि विधान के अनुसार पटबंध किए गए, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ कोलकाता में भी साल के पहले और भारत में दिखाई देने वाले इकलौते चंद्र ग्रहण को ध्यान में रखते हुए पटबंध किए गए। चलिए सीधा रुख करते हैं न्यूज़ है डिजिटल। अनिरुद्ध सोनू हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, राजधानी भोपाल से हमारे साथ आप बने हुए हैं और साल का पहला चंद्र ग्रहण है जो है धार्मिक दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा अहम है और साथ ही साथ अनेक व्यवस्थाएं अनेक चीज़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा खास है ये चंद्र ग्रहण। देखिए, आज साल का पहला यानी वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण है और धार्मिक रूप से तो इसकी बड़ी मान्यता है ही, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी इसकी बड़ी वैज्ञानिक जांच कर रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण में क्या खास रहेगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में भी साइंस से जुड़े लोग दावा कर रहे हैं कि आंशिक चंद्र ग्रहण दिखेगा, जो कि भारत के अन्य हिस्सों में भी दिखेगा। और भोपाल में साइंस सेंटर में बाकायदा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए व्यवस्था की गई है कि किस तरह वो चंद्र ग्रहण को देखें और समझें कि पृथ्वी के और अंतरिक्ष के क्या क्या रहस्य हैं। और इन रहस्यों पे से पर्दा उठाने के लिए ही यहाँ वैज्ञानिक भी मौजूद रहेंगे। और हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये पूरा ये पेंडुलम दिख रहा है और ये पूरा दिखाता है कि क्या इसकी स्थिति रहती है, पृथ्वी किस तरह घूमती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की तैयारियां भी पूरी हैं। और हम आपकी बात कराने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, आंचलिक साइंस सेंटर में यहाँ चंद्रमा का पूरा वो हिस्सा भी दिखाई दे रहा है जहाँ पे चंद्र ग्रहण पड़ेगा। और हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक मौजूद हैं, SS गौरव सर। ये आप ये बताइए, क्या इस दृश्य के हिसाब से चंद्र ग्रहण रहेगा? एक्चुअल में पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्बिनेशन जो होता है टोटल लूनर इक्लिप्स का, यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण जैसे कहते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत से तो नहीं दिख रहा है, टोटल लूनर इक्लिप्स नहीं है हमारे यहाँ से, आंशिक होगा। आंशिक लूनर इक्लिप्स में अगर आप देखें तो हमारा चांद के राइज होने के बाद ऑलरेडी हम पार्शियल यानी आंशिक फेस में रहेंगे। और भारत के समय अनुसार इसकी जो समाप्त होने की तिथि आप यहाँ भी दिखा सकते हैं आपके दर्शकों को कि लगभग ये 7:53 पे ख़त्म होगा। यानी जिसे हम कहते हैं एक अम्बरा होती है जिसके कारण टोटलिटी का हम देखते हैं। पार्शियलिटी में आप देखेंगे, छोटा हिस्सा करके दिखाते हैं हम कि एक्चुअल में होगा कैसे। अभी देखिए, शाम के 6:27 अगर हम सर, ये जो है ये चांद है, चांद, और ये है पृथ्वी की छाया जो उसको छिपाने जा रही है। और आप देखेंगे ये अपने मध्य प्रदेश से, भारत से अगर आप लोकेशन देखेंगे तो कहाँ से बात कर रहे हैं हम? भोपाल से, है ना। कर्सी टू टाइम एंड डेट कॉम जो है, timeanddate.com, इसमें आप देखें जैसे ही हमने इसको प्रेस किया तो क्या होगा, शाम का समय हम लेते हैं। अभी देखिए समय चेंज हो रहा है, शाम को 3:30 बज रहे हैं। धीरे धीरे जैसे ये 6 बजे का टाइम आएगा और यू कैन सी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखिए चांद निकलने की बात, चांद राइज होगा, शुरू हो गया, ये चांद आने लगा ऊपर। और उस समय पहले इससे ग्रहण चल रहा था, पर हमारे यहाँ वो ये पार्शियल है, वो खत्म होता है। मतलब ये पृथ्वी ने चांद को ढकना शुरू कर दिया था।
6:44 तक वो जो पार्शियल है वो ख़त्म होगा। फिर जो उसकी जो पेनम्बरा है धीरे धीरे वो भी लगभग 7:53 पे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन चूंकि ये सुरक्षित है आंखों से देखना चांद, आप जरूर जहाँ भी हैं वहाँ से चांद को निहारें। कमाल की ये खगोलीय घटना है और इस खगोलीय घटना के अनुसार आप चांद को और करीब से देखेंगे। भारत चंद्रयान अभियान कितने चला रहा है, चंद्रयान 3 के बाद चंद्रयान 4 जाएगा, चंद्रयान 5 और 2042 तक, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री और करंट इसरो प्लान कर रहा है उनकी लीडरशिप में कि इंसान को भी उतारा जाना है भारतीय। तो आपने देखा गौरव जी का यही कहना था उज्जैन से कि सहयोगी केवल विशाल साइंस दुबे सेंटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, जिस तरह से धार्मिक दृष्टिकोण से ये घटना काफी ज्यादा अहम है और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा अहम है, किस प्रकार देखते हैं आप? 5 घंटे लगभग हो गए हैं तक लगे हुए और उसके अलावा कहीं कि उज्जैन नगरी की धार्मिक नगरी है और आप भी जिस तरीके से बाबा महाकाल के यहाँ पर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर अभी वर्तमान में जो पूजन अर्चन का पूरा कार्य बंद है, जल अर्पण बंद कर दिया गया है, लेकिन दर्शन अभी भी यहाँ पर सुचारू रूप से चल रहे हैं। कहीं न कहीं जो भोग आरती और गज्जोदक आरती जिस तरीके से भगवान महाकाल की यहाँ पर जो भोग लगता है उस भोग में भी जो बदलाव किए गए हैं। कहीं न कहीं जो भोग है उस भोग में विशेष करके जो है शर्करा का जो भोग है बाबा महाकाल को अर्पित किया गया। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के यहाँ पर जो है पाबंदियां लगा दी गई है और खास करके जिस तरीके से आपने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पर जो खगोलीय घटना है और जिस तरीके से इसका असर की अगर बात करी जाए पूरा वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व तो इसका है ही है। कहीं न कहीं 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह मजबूत ग्रह होते हैं, हर व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। चंद्र ग्रह जो होता है वो कहीं न कहीं बुद्धि शक्ति का केंद्रित रहता है और इसके ऊपर अगर मान लीजिए किसी तरीके से जो ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है, खगोलीय घटना होती है तो वो हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। इसको लेकर कहीं न कहीं है काफी दान पुण्य या इस तरीके से जो मंत्र जाप वगैरह किया जा सकता है या इस तरह की पूजन अर्चन का भी विधान बताया गया है। उज्जैन की कहीं न कहीं जो कर्क रेखा भी उज्जैन से गुजर रही है, कहीं जो पृथ्वी का मध्य केंद्र होने की वजह से यहाँ का भी काफी महत्व बढ़ जाता है। बाबा महाकाल के प्रांगण में इस वक्त में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं बाबा महाकाल की कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी जो ये मंदिर का गर्भ है आपको दिख रहा होगा। बाबा को बकायदा यहाँ पर अभी जल अर्पित किया जा रहा है मात्र, और जो भोग की जिस तरह मैंने बताया वो भोग यहाँ पर अर्पित किया गया था और ये इस तरीके से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। और अदर मंदिरों की अगर बात की जाए, जो वैष्णव पथ के जो मंदिर होते हैं उन्होंने आज कहीं न कहीं पट उनके बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बाबा महाकाल जो कि कालों के काल है और इनका यहाँ पर जी बिल्कुल विशाल, लौटूंगा मैं आपके पास, समय की बाध्यता है। सहयोगी खन्ना सैनी लगातार हमारे साथ बने हुए मथुरा से। खन्ना, आप मथुरा में मौजूद हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से ये दिन काफी ज्यादा खास है, होली का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी बीच चंद्र ग्रहण, क्या कुछ आप अपने आसपास बदलाव देख पा रहे हैं? मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ मथुरा के गिरिराज जी धाम में गोवर्धन इसमें मौजूद मंदिर का बात करते लड़के लेते हैं कपाट आप देख सकते हैं किस प्रकार से मंदिर के कपाट है वो बंद कर दिए गए हैं और लगातार अगर बात करें श्रद्धालुओं को लेकर तो श्रद्धालु लगाते हैं दर्शन करने के बाद तो अभी तक वो परिक्रमा चालू करते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें खास मथुरा में इसमें खास चीजें आज होली का त्योहार है, वैसे भी तो मथुरा की जो ब्रज की जो होली है वो खास मानी जाती है। पता जाता है ना जहाँ पर यूं जो होली की परंपरा का आह्वान आज भी ब्रज में किया जाता है, लेकिन खास बात है कि छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें श्रद्धालु को लाखों की संख्या में श्रद्धालु होली को देखने के लिए आते हैं, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बात सामने आती है तो छत्तीसगढ़ को लेकर बाकी बिहारी मंदिर है वृंदावन और गोवर्धन गुफा जी मंदिर है या सुबह 9 बजे कपाट बंद कर दिए गए थे। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो शुरुआत होगी वो 3 बजे 21 मिनट पर शुरू होगा, 5:45 बजे समाप्त होगा। जब बात करें मंदिर परिसर को लेकर तो मंदिर परिसर में साफ सफाई का कार्य लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मंदिर की साफ सफाई की जा रही है और श्रद्धालु वैसे यहाँ ऊपर से यानी बाहर से जो श्रद्धालु दर्शन करने के बाद अपनी 7 से परिक्रमा शुरुआत कर रहे हैं। मंदिर की बात करें तो मंदिर में सन्नाटा नजर आ रहा है, मंदिर में के अंदर कोई भी श्रद्धालु प्रवेश करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल खन्ना, माना जा सकता है काफ़ी ज़्यादा खास दिन है जिसकी वैज्ञानिक महत्वता तो है ही, साथ ही साथ धार्मिक महत्व भी काफ़ी ज़्यादा है। ललित हमारे सहयोगी लगातार बने हुए ओंकारेश्वर से। ललित, होली के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर पहुंचने की कोशिश करते हैं, श्रद्धा का ये दिन है, लेकिन कहीं ना कहीं अब श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि कपाट बंद किए जा चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भूत भवन भगवान ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच से यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का लगातार आगमन हो रहा है और भोले शंभू भोलेनाथ के जय घोष से बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं और पुलिस विभाग के आईजी अनुराग जी भी अपनी टीम के साथ कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए ओंकारेश्वर
सपरिवार उन्होंने दर्शन किए। अभी सूतक काल चल रहा है, लेकिन दर्शन अभी बंद ही किए हैं। नर्मदा का जल अभी अर्पित नहीं किया जा रहा है और जो पूजन सामग्री है वो अर्पित नहीं की जा रही है। 3 बजे के बाद मंदिर के पट बंद होंगे और मेरे साथ ओंकारेश्वर के विद्वान पंडित नीलेश कोहिल जुड़े हुए हैं। चंद्र ग्रहण चूंकि वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है, इसको लेकर मंदिर द्वारा किस प्रकार तैयारी की गई है और क्या है इसका महत्व बताएंगे नीलेश जी कोहिल। ओंकारेश्वर महाराज के ज्योतिर्लिंग में आज चंद्र ग्रहण है, क्योंकि पूरा भारत में दिखाई दे रहा है। पूर्ण खंडग्रास चंद्र ग्रहण है। हमारे यहाँ पे सूतक के नियमों का पालन होता है, लेकिन सूतक काल में हमारे यहाँ पे श्री ओंकारेश्वर की पट बंद नहीं होती है, क्योंकि आदि अनादि शिव भगवान महान श्री महादेव जी, इनके ऊपर किसी प्रकार का सूतक या किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। वो इन सब चीजों से बड़े हैं। सूतक काल में हमारे यहाँ पर दर्शन होते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जब पूर्ण ग्रहण काल होगा उस समय तो मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। तो पंडित जी मैं बताऊंगा कि मंदिर के पट कब तक बंद रहेंगे, नर्मदा स्नान के लिए श्रद्धालु किस प्रकार पहुंचेंगे। दोपहर में 3 बजे जब ग्रहण का आरंभ होगा उसके बाद में मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे, जो कि लगभग 7 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। 7 बजे मंदिर के पट खोलने के बाद में मंदिर का शुद्धिकरण होगा। मंदिर को धो करके 8 बजे पुनः भगवान के दर्शनों के लिए पट खोल दिए जाएंगे। क्योंकि धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में चंद्र ग्रहण वर्ष का पहला है, तो किस प्रकार के जब तब का महत्व है इसमें, क्योंकि चंद्र ग्रहण जैसे भी तो भगवान श्री भोलेनाथ जी के मस्तक पर विराजमान है और चंद्र ग्रहण में चंद्रमा जी के जब करना तो लाभदायक होता ही है, लेकिन अगर आप महादेव की स्तुति, उनके स्त्रोत, रुद्राभिषेक का पाठ, ये सब अगर आप ग्रहण काल में करें तो आपको बहुत फायदा होगा। जी बिल्कुल ललित, माना जा सकता है काफ़ी बेहतर धार्मिक महत्व जिस प्रकार पंडित जी ने बताया इस दिन का है। और अनिरुद्ध सोनो ने लगातार हमारे साथ बने हुए राजधानी भोपाल से। अनिरुद्ध, जिस प्रकार हमने धार्मिक महत्व की बात की, साइंटिफिक दृष्टिकोण आपने बताया, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत में दिखने वाला ये इकलौता चंद्र ग्रहण है, क्या भारतवासी इसे अगर अपनी आंखों से देखते हैं तो क्या किसी प्रकार की समस्या हो सकती है? जी बिल्कुल, भारतवासी इसे अपनी आंखों से कहीं से भी देख सकते हैं। जैसा कि कौरव जी ने हमें बताया कि साइंस सेंटर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जहां भी हो वहां से देख सकते हैं। सर ये बताइए चंद्र ग्रहण कैसे देखा जा सकता है? देखिए, चांद तो कमाल का है, पूर्णिमा का चांद रहता है। वही अधिकतर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के समय होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के ही समय होते हैं। और इसको प्रिसाइज करें तो दरअसल हमारा चांद है कितना सुंदर, आप देखिए ये हमारा चांद है। अब इसको इस ग्रहण के लिए हम पृथ्वी की जब छाया इस पर पड़ती है तब ये काम की चीज़ हो जाती है, वरना हम आपके दर्शकों के लिए वो चांद दिखा रहे हैं जो वो सिर्फ अंतरिक्ष यात्री देख सकते हैं। चांद का दूसरा हिस्सा भी यहाँ आप देखिए किस तरीके से। अब ग्रहण की बात जहाँ तक है, हम टेलीस्कोप प्रोग्राम्स के माध्यम से लूनर इक्लिप्स को दिखाने का प्रयास करेंगे। चूँकि भारत में खासकर भोपाल से अगर हम बात करें तो शाम को 6:24 पे चांद का निकलने का समय। जैसे ग्रहण चंद्र ग्रहण है तो ऐसा कहा जा सकता है कि चांद को आज दाग लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, ये कोई दाग नहीं लगेगा चांद को। चांद जो है पृथ्वी की छाया से जब गुजरता है तो उसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। और ये कमाल की खगोलीय घटना है। इस कमाल की खगोलीय घटना में अगर ये टोटल लूनर इक्लिप्स होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण, तब वो कमाल और बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें उसका जो रंग है वो लगभग लाल सा हो जाता है। मिशन चंद्रयान लगातार प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए, आने वाले समय में और लॉन्च होने वाला है, उसका इससे क्या रिलेशन? देखिए, ग्रहण जो है वो अपना एक प्राकृतिक घटना है, उसका कोई रिलेशन नहीं है इससे। और चंद्रयान अपने आप में इसरो के लिए एक सबसे प्रेस्टिजियस मिशन में से एक है। मिशन का नाम चंद्रयान, चांद के। जी बिल्कुल अनिरुद्ध, लौटूंगा मैं आपके पास। सहयोगी विशाल दुबे लगातार उज्जैन से हमारे साथ बने हुए हैं। उज्जैन में आप मौजूद हैं विशाल, क्या कुछ अपने आसपास देख पा रहे हैं? क्या श्रद्धालुओं को इंतजार करना पड़ रहा है? क्या श्रद्धालुओं के अंदर आप दर्शन की वो इच्छा देख पा रहे हैं? बिल्कुल ईशान, बाबा महाकाल की मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है श्रद्धालु आ रहे हैं। हर रोज की तरह जिस तरह श्रद्धालु आते हैं उसी तरीके से आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी तादाद में भी कमी है। लेकिन श्रद्धालु बाकायदा यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं कतारबद्ध होकर और बाबा से अपनी मुराद भी मांग रहे हैं। कहीं ना कहीं जो दर्शन का सिलसिला हर बार की तरह जो जिस तरह चलता रहता है उस तरीके से लगातार यहाँ दर्शन का सिलसिला जारी है।
थोड़ी संख्या में जरूर कमी आई है, लेकिन बाबा के भक्त हैं, उनका जोश और जुनून बरकरार है। कुछ श्रद्धालु है जो कहीं न कहीं जो बाबा के यहाँ पर होली मनाने के परफेक्ट से भी आए थे, लेकिन इस तरीके से यहाँ प्रतिबंधित है होली में गुलाल लाना वगैरह, तो उसको लेकर वो जरूर यहाँ बाबा को अपने रूप से कहीं न कहीं जो है होली मनाकर जा रहे हैं, लेकिन दर्शन लाभ ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर मंदिरों की बात कर ली जाए, जितने भी शिव मंदिर है वहां पर देखा जाए तो वहां पर भी दर्शन की व्यवस्था चल रही है, लेकिन जो वैष्णव मत के जो मंदिर होते हैं, गोपाल मंदिर की अगर बात कर ली जाए या इस्कॉन मंदिर की अगर बात कर ली जाए, वहां पर अभी वर्तमान में जिस तरीके से पट बंद कर दिए गए हैं और ग्रहण काल जो समाप्ति होगी उसके बाद में ही वहां पर शुद्धिकरण किया जाएगा, उसके बाद दर्शन वहां चालू होंगे। और यहाँ की अगर बात की जाए बाबा महाकाल के मंदिर उज्जैन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अभी जो है दर्शन की व्यवस्था पूरी सुचारू रूप से चल रही है। इसके बाद जैसे ग्रहण काल हुआ, ग्रहण काल के बाद में यहाँ पर भी शुद्धि की जाएगी, उसके बाद में फिर से जो है संध्याकालीन आरती यहाँ उज्जैन में की जाएगी। तो देखा आपने किस प्रकार काफ़ी ज़्यादा महत्व इस दिन का है, ना सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी। और जिस प्रकार भारत में दिखाई देने वाला ये पहला और इकलौता चंद्र ग्रहण है, अब देखने वाली बात होगी कि इस चंद्रमा की लालिमा कितना ज़्यादा सुंदर नजर आती है। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।